अच्छा ये बताइए, ये जो फ्रॉडिंग ऐप वगैरह है इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे बड़ा खतरा तो इसमें यूजर्स का पैसा डूबने का है। क्या यह बैन बच्चों की पढ़ाई और युवाओं की स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है? यह एक टोटली स्कैम था, पहले से ही कोडिंग किया हुआ है। इसका रिजल्ट डेवलपर्स अपने हिसाब से तय करते हैं। लेकिन सरकार इतने जल्दी बैन किया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार के लिए यह एक राजस्व का स्रोत बना है, क्योंकि कंपनियों पर टैक्स, यूजर पर टीडीएस और तृतीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से योगदान कराता है। और कोई कोई बच्चा तो सुसाइड भी कर लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो इन गेम्स ने जुए की लत को डिजिटल रूप दिया है। मुझे तो लगता है कि कुछ दिन और बाद बैन करना चाहिए था। नमस्कार, तो आज हम बात करने वाले हैं रियल मनी गेम्स के बारे में, जो कि पूरे इंडिया में गेम्स बैन हो चुके हैं और कुछ बैन होने वाले हैं। हमारे साथ एक महाअनुभवी एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं इन्हीं सब के बारे में गहराई से। जी नमस्कार। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है, खासकर उन्हें जो रियल मनी गेमिंग यानी कि पैसे लगाकर जुआ जैसे व्यवहार करने की सुविधा देता है। इसका रीजन? इसका मुख्य वजह यूजर्स, खासकर युवाओं में जुए की लत, वित्तीय नुकसान और मानसिक तनाव जैसी गंभीर समस्याओं का बढ़ना है। हाँ, ये तो है। देखा जाए तो आमतौर पर यह एक ट्रैपेड सिस्टम जैसा था, जिसमें आदमी फंसता ही चला जाता है। इसमें लालच के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये समस्या तो बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। और इसकी सबसे बुरी बात तो यह थी कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं था। मतलब एक बंदा एक एक दिन में करोड़ों लाखों रुपए हारे जा रहा है। और कुछ लोग तो जीत भी जाते होंगे। 2024-25 आंकड़े के अनुसार 99.3% लोग बैट लगाकर हार जाते हैं। 0.3% ही ऐसे लोग हैं जो जीतते हैं। लेकिन देखा जाए तो कुछ लोगों को तो फायदा हो रहा था। हाँ, मतलब देखिए, सुने नहीं है कि लोहा लोहा काटता है और जहर जहर को मारता है। यह भी वैसे ही कुछ गिने चुने हुए लोगों के लिए था, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। यह आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए मात्र एक अभिशाप है। चलिए आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। आपके गांव में ऐसे कितने लोग होंगे जो आज तक 1 करोड़ तो छोड़िए 50 लाख ही जीते होंगे? या फिर इनमें से किसी को भी खड़ा करके पूछ लीजिए। हमें लगता है कि मुश्किल से 10 गांव में 1 या 2 बंदा जीता होगा आज तक। वही तो, यह एक टोटली स्कैम था, पहले से ही कोडिंग किया हुआ है। इसका रिजल्ट डेवलपर्स अपने हिसाब से तय करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो फ्रॉडिंग ऐप वगैरह है इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत की बात करें तो लगभग 1990 के मध्य में ही हो गई थी। यदि हम भारत के संदर्भ में इसका बात करें तो 2018 से 20 लॉकडाउन के समय में जब कोविड आया था, तब यह अस्तित्व में आया था। पिछले कुछ 5-7 वर्षों में तब से तो बहुत तेज में बढ़ा है। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इस उद्योग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, गेम डिजाइनिंग आदि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। हाँ, ये बात तो है। सरकार के लिए यह एक राजस्व का स्रोत बना है, क्योंकि कंपनियों पर टैक्स, यूजर पर टीडीएस और तृतीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से योगदान कराता है। और कुछ नकारात्मक प्रभाव के बारे में बता दीजिए। सबसे बड़ा खतरा तो इसमें यूजर्स का पैसा डूबने का है। ये तो बात है। और हारने की नुकसान की भरपाई के चक्कर में कितने युवा और वयस्क गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। और कोई कोई बच्चा तो सुसाइड भी कर लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो इन गेम्स ने जुए की लत को डिजिटल रूप दिया है। अच्छा एक बात बताइए, क्या यह बैन बच्चों की पढ़ाई और युवाओं की स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है? जी, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि इससे बच्चे काफी मात्रा में प्रभावित हो रहे थे। क्योंकि ये हमारा युवा समाज आगे आगे जैसे जैसे करते हैं, बच्चे आने वाले दिनों में उनको देख के वैसा ही सीखेंगे। और पता नहीं कितने बच्चे इसके चपेट में भी आ गए थे। इसमें व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, जिसके फलस्वरूप चिंता, अवसाद और सुसाइड जैसे न जाने कितने केसेस सामने देखने को मिलते हैं। हाँ, इन सभी बातों से कंपनी को क्या फर्क पड़ता है? उन सभी को तो सिर्फ पैसे से मतलब है। इसमें तो वित्तीय हानि से तंग आकर कुछ व्यक्ति चोरी, जालसाजी या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों की ओर मजबूर हुए हैं, जिससे अपराध दर बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, इससे तो अपराध बहुत बढ़ रहा है। अगर इन पहलुओं पर दूरदर्शिता दिखाया जाए तो
निगेटिव इम्पैक्ट अधिक है पॉजिटिव इम्पैक्ट की कंपैरिजन में। हाँ ये तो है, लेकिन सरकार इतने जल्दी बैन किया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि कुछ दिन और बाद बैन करना चाहिए था। ऐसा क्यों? ताकि जितने भी लोग बचे हैं, कुछ तो चले ही आए हैं, सब लोग रोड पे आ जाते ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने ये रियल मनी गेम्स हमारे समाज को किस तरह प्रभावित कर रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी गेम खेलने से बचें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को गेम खेलने से रोकें।